अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, मेरी हर वीडियो आप देखते हैं, तो आपको पता होगा कि मैं डाइट पे बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ। अगर हेल्दी हेयर, हेल्दी स्किन चाहिए तो डाइट आपकी हेल्दी होना बहुत जरूरी है। ये हर वीडियो में मैं कहती ही रहती हूँ, और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी हेल्दी रेसिपीज भी शेयर करती रहती हूँ। और मैं अपनी डाइट का बहुत ही खास ख्याल रखती हूँ, ताकि बाल अच्छे हों और स्किन अच्छी हो, क्योंकि डाइट हमारी मेन होती है। ठीक है, डाइट बेस होती है हेल्दी हेयर और हेल्दी स्किन का। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि करेंट डाइट प्लान मेरा क्या है और मैं कौन सा सप्लीमेंट लेती हूँ। मैं एक बहुत ही अच्छा सा आयुर्वेदिक सप्लीमेंट लेती हूँ, उसके साथ साथ अपनी डाइट को भी मैंने बहुत हेल्दी रखा हुआ है। तो वो सब कुछ मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से अपने बाल को हेल्दी रखती हूँ। एक बच्चा भी है मेरे पास, ये भी मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती रहती हूँ। और आफ्टर बेबी ना, ये बात सही है कि बहुत हार्ड हो जाता है अपने बालों की थिकनेस को मेंटेन करना, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ऊपर से बहुत सारा काम भी हो जाता है, आप अपना उतना खास ख्याल नहीं रख पाते हो। तो आज की वीडियो आपके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई नई रेसिपीज और हेल्दी हेल्दी रेसिपीज आप लोगों को पता चलने वाली है। साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा सा आयुर्वेदिक सप्लीमेंट भी आप लोगों को पता चलने वाला है। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं इस तरीके की बहुत सारी वीडियो शेयर करती हूँ जो कि सच में वर्क करती हैं। इंटरनली ये सारी चीजें आपके बालों को बहुत ज्यादा हेल्दी, स्ट्रांग बनाती हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर आप इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। अच्छा देखिए, हेल्दी हेयर के लिए, हेल्दी स्किन के लिए हमारी डाइट में एनफ प्रोटीन होना चाहिए। इसीलिए ब्रेकफास्ट में मैं कुछ ऐसा खाती हूँ जिसमें बहुत सारा प्रोटीन हो। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में प्रोटीन रिच फूड मैं लेती हूँ जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ पे मैंने ओवरनाइट सोक्ड चना लिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें से थोड़ा थोड़ा स्प्राउट भी आ गया है। तो स्प्राउट लाने की जरूरत नहीं है, इसको ओवरनाइट सोक करके आप रखिए। इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन, आयरन और इसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको प्याज चाहिए, और जितना आप चिली खाते हैं उतना चिली ले लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि तेल डालिए इसमें। मैं यहाँ पे सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हो वही यूज़ करेगा, लेकिन रिफाइंड ऑयल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमें, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसमें चिली डाला मैंने, फिर उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया, और उसके प्याज डालने के तुरंत ही बाद मैंने इसमें चना भी डाल दिया। फिर उसके बाद आप इसमें जितना आप नमक खाते हैं नमक डालिए, और इसको ढक के रख दीजिए। बस थोड़ी देर में ये हो जाएगा। इसको हम लोग घुगनी बोलते हैं, आप लोगों को क्या नहीं पता मुझे क्या बोला जाता है, लेकिन ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन है, आयरन है। अगर आप आयरन डिफिशियंट है, अगर आपके अंदर आयरन की कमी है, एनीमिया है आपको, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ इसके अंदर प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में है, जो आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्रेकफास्ट ये बहुत ही सिंपल सा हो गया। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आने वाला है। और देखिए, मैं अपनी डाइट में ना 1 कप के बराबर जूस जरूर इंक्लूड करती हूँ। और ये जो जूस है वो इतना ज्यादा हेल्दी है कि आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इस जूस को पीना शुरू कर देते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जब आप चीजों को गर्म करते हैं तो बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन अब जब आप रॉ चीजों को कंज्यूम करते हैं तो आपको सारे के सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट मिलती है। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि मैं अपने डाइट में जूस ज़रूर इंक्लूड करती हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि मैं सबसे पहले चना ही खा लेती हूँ, उसके 1 घंटे के बाद मैं इस ड्रिंक को पीती हूँ। और इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको बस 2 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी, और पहला है करी पत्ता। करी पत्ता हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली अगर आप डेली करी पत्ता खाने लगते हैं ना, तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और बाल बहुत तेज़ी से रिग्रो भी करेंगे, और आपके जो बालों का पिगमेंट है वो बरकरार रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको आंवला भी इस्तेमाल करना है। अभी फ़िलहाल जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आंवले का सीज़न है, फ्रेश आंवला मिल जा रहा है। तो फ्रेश आंवला जब आपको मिलता है ना, तो सीज़न भर आपको आंवला ज़रूर खाना चाहिए। आंवला हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको आयुर्वेदा में दिव्य औषधि बोला गया है। तो अगर आप आंवला खाएंगे ना तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी हेल्थ से रिलेटेड। इसको थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए इसमें मैं चाट मसाला भी ऐड कर देती हूँ, और थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर देती हूँ। ये रॉक सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट नहीं है। अब अच्छे से आप इसको ग्राइंड करिए। ग्राइंड करने के बाद स्मूदी बन जाएगी। इसको स्ट्रेन मत करिए, आप ऐसे ही पी जाइए। इसके अंदर वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए आपको चाहिए होते हैं। अगर ये आप कंज्यूम करना शुरू कर देंगे तो बहुत सारे फायदे होंगे आपको। और अब बारी आती है लंच की, और लंच में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी सी एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए आपको लौकी की ज़रूरत होगी। लौकी के अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, लौकी को सबसे पहले आप चॉप कर लीजिए, बहुत ही फाइनली चॉप करिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है।
लौकी हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पे आपको दाल भी लेना है। यहाँ पे मैं चने की दाल भी ले रही हूँ। तो यहाँ पे 3-4 चम्मच के बराबर मैं चने की दाल लूँगी और थोड़ा सा मैं अरहर की दाल यानी तूर दाल भी इसको बोलते हैं, तो मैं तूर दाल भी थोड़ा सा लूँगी। देखिए ये दोनों ही दालें ना बहुत ही रिच सोर्स होती हैं प्रोटीन, आयरन और बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली बालों के लिए। अब क्या करना है आपको कि इसको अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि गंदगी सारी निकल जाए। फिर इसको आप कुकर में डालिए और जो लौकी हमने फाइनली चॉप की हुई थी उसको भी इसमें सारा डाल देना है। जितना लौकी, एक लौकी मैंने पूरी चॉप की हुई थी, पूरा इसमें डाल देना है आपको। बेसिकली मैं लौकी की दाल बनाने वाली हूँ, लेकिन आप पूरी रेसिपी देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये लौकी की जो दाल है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें आप थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिए, 1 कटोरी के बराबर, क्योंकि जो लौकी होती है ना वो भी पानी छोड़ती है, तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसमें आप पानी डाल दीजिए और फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्दी और नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिए इसमें। फिर उसके बाद इसको अच्छे से बंद करिए और इसको कुक होने के लिए रख दीजिए। इसमें हमने चने की दाल मिलाई है ना, तो 4-5 सीटी आने दीजिए। फिर उसके बाद देखिए आप कुकर जब खोलेंगे तो ये अच्छे से आपका पक के तैयार हो गया है। अब हमें इसे फ्राई करना है, तो इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। फ्राई करने के लिए एक पैन ले लेना है। इसमें आपको घी ऐड करना है। घी से जब आप दाल फ्राई करते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और घी हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब इसमें आपको तेज़पत्ता और जीरा डालना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे, देखने में अच्छा लगता है इसलिए ड्राई चिली ऐड किया है, और जितना तीखा आप खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें ग्रीन चिली भी ऐड करिएगा। प्याज मैंने चॉप करके रखी हुई थी, तो इसमें मैं प्याज भी डाल दूंगी। फिर उसके बाद इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैं डालूंगी। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसको भी मैं इसी में डाल दूंगी। इस तरीके से जब आप दाल फ्राई करते हैं तो आपको अलग से सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये दाल आपकी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। जब ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से कुक हो जाएंगी तो इसमें मैं टोमेटो भी डाल दूंगी। टोमेटो बाद में डालती हूँ मैं। इससे क्या होता है ना कि देखिए टोमेटो बहुत जल्दी कुक हो जाता है, और अगर टोमेटो पूरी ही तरीके से कुक हो जाएगा, ओवर कुक हो जाता है, तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड किया, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गरम मसाला इसमें आप ऐड करिए। उसके बाद इसको पका लीजिए अच्छे से। जब सारी चीज़ें अच्छे से पक जाती हैं और इसमें से तेल जो हमने घी डाला हुआ है वो रिलीज़ होने लगता है, तो समझिए कि अच्छे से ये सारी चीज़ें पक चुकी हैं। फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि थोड़ा सा वेट करना है और, ताकि अच्छे से पक जाए, क्योंकि हमने इसमें मसाला भी ऐड किया है ना, तो सारी चीज़ें अच्छे से पक जाती हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद इसमें आप थोड़ा सा चॉप करके धनिया की पत्तियों को भी डाल दीजिएगा। आजकल धनिया की पत्ती फ्रेश मिल रही है तो ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद आप इसमें दाल डाल दीजिए। ये देखिए हमारा बन के तैयार हो गया। और जो लंच होता है उसमें मैं थोड़ा सा राइस लेती हूँ और थोड़ा सा 2 रोटी लेती हूँ पतली पतली, और इस पर मैं घी भी ज़रूर ऐड करती हूँ। रोटी पे घी मैं ज़रूर लगाती हूँ, उससे क्या होता है कि टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और घी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए वजन इससे कुछ नहीं बढ़ता, मेरा 1 किलो वजन भी नहीं बढ़ा है घी खाने से, तो घी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ठीक है, अब बारी आती है डिनर की। तो डिनर में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही डिलीशियस चीज शेयर करने वाली हूँ, जो 100% आपकी भी फेवरेट होगी। और अब बारी आती है डिनर की। डिनर में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैं आप लोगों के साथ बेसिकली पनीर की सब्जी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने पनीर को पीसेज में कट कर लिया है। देखिए पनीर के अंदर ना बहुत सारा प्रोटीन और इसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और पनीर हर किसी को पसंद भी होता है। तो इसको सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि फ्राई कर लूँगी। तो इसको मैं घी में फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी नहीं किया है मैंने। इसको मैं जो कास्ट आयरन का तवा होता है ना उस पर मैंने इसको फ्राई किया है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि एक पैन लेना है। इसमें भी मैं घी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। घी मैं घर पे ही बनाती हूँ और मैक्सिमम चीज़ों में मैं घी का ही इस्तेमाल करती हूँ। रिफाइंड ऑयल्स हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए मैं रिफाइंड ऑयल्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती। इसमें मैंने सिनामन स्टिक, 2 लौंग और छोटी वाली इलायची डाली है। उसके बाद 2 तेज़पत्ता डाला है, जीरा डाला है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ड्राई रेड चिली भी डाली है। ड्राई रेड चिली डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैंने इस पे यहाँ पे थाई चिली का इस्तेमाल किया है, आप ग्रीन चिली का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें प्याज डालिए, फाइनली चॉप की हुई प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद इसमें आप टमाटर डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने 2 बड़ा टमाटर डाला हुआ है। अब इसको अच्छे से कुक होने दीजिए। इसको कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही रखी हुई है, इसीलिए। ठीक है, तो जब तक इसमें से तेल छूटने नहीं लगता, मतलब तेल आपको दिखने नहीं लगता, तब तक आपको इसको कुक करना है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं पानी इसमें नज़र नहीं आ रहा है, ये तेल दिख रहा है अब। तो अब क्या करूँगी, मैं इसमें मसाला डालूँगी। ये होममेड मसाला है। मसाला हमारे, जब आप घर पे बनाते हैं ना मसाला, तो वो अच्छा होता है। जो मार्केट का मसाला होता है उसमें कोई अरोमा ही नहीं होता। इसमें आपको हल्दी और
थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, जितना सॉल्ट आप खाते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि इसको थोड़ा सा और पकाना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं। फिर उसके बाद इसमें पानी आप डाल दीजिए, जितना पानी आपको डालना है। बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता, तो उसी हिसाब से आप पानी इसमें डाल लीजिए। अच्छा, जब आप सॉल्ट का यूज़ करते हैं ना, तो आप पिंक हिमालयन सॉल्ट का इस्तेमाल करिए या फिर रॉक सॉल्ट का, ठीक है। वो सब हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि पनीर इसमें डाल देना है और इसको थोड़ी देर के लिए और पकाना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएँ। तुरंत पनीर डालने के बाद ही आप गैस बंद कर देंगे तो उससे क्या होता है ना, टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता। और हरा धनिया इसमें आप ज़रूर डालिएगा अगर आपको मिल जाए तो, ठीक है। और अभी तो मिल भी जाएगा तो ज़रूर डालिएगा। अभी देखिए हमारा डिनर भी बन के तैयार हो गया है और ये बहुत टेस्टी है। अच्छा, यहाँ पे वीडियो स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है। अब बारी आती है आयुर्वेदिक सप्लीमेंट की। तो आजकल मैं इस आयुर्वेदिक सप्लीमेंट को कंज्यूम कर रही हूँ। देख सकते हैं आप, ये है हमारा च्यवनप्राश और मैंने ये च्यवनप्राश की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। मैं आजकल इसी को खा रही हूँ और ये च्यवनप्राश इतना ज्यादा न्यूट्रिशियस है कि पूछिए मत। ये आपके बालों के लिए तो बहुत अच्छा है, ये आपके बालों को रिग्रो करेगा, बालों का झड़ना रोकेगा, उसके साथ साथ ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को भी ट्रीट करेगा, उसके साथ साथ ये आपकी स्किन के लिए, आपके पूरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैं बोलूंगी कि आप इसकी रेसिपी जरूर चेक कीजिए और खाइए, आपको बहुत सारा फायदा होगा। अच्छा देखिए, ये जो च्यवनप्राश है ना, इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया है। आपने नहीं देखी है उस वीडियो को तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। इसके अंदर बहुत सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स भी हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अगर आपको स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है या फिर आपको बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसको ज़रूर आप खाइए 1 चम्मच के बराबर डेली। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।